भारतीय गौ क्रांति मंच के जो ये कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय, इस पर ये गोष्ठी रखी गई है पूज्य गुरुदेव के द्वारा और एक विचार मंथन चल रहा है केवल इस विषय पर कि कैसे 7 नवंबर 2021 को वापस से वो संकल्प जो हमारे देश के भारतवासी भूल चुके हैं उसको वापस से याद दिलाया जाए। जो चीज़ हमारी सत्ता भूल गई है उसको वापस से उस बात को याद दिलाया जाए, क्योंकि इतने समय तक हम अपने आप को जो हिंदू कहते रह गए, हम अपने आप को सनातनी कहते रह गए। लेकिन जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, अगर हम उसकी जड़ को ही नहीं समझ रहे हैं, अगर हमने उसके जड़ के रूप में जो हमारी सनातन की मूल है, अधिष्ठात्री है, ब्रह्मांड की सर्वे सर्वा है, वो देवी भगवती गौ माता की अगर रक्षा देश में नहीं होती, अगर आज भी वो पशु के रूप में स्थापित है, तो ये कैसे हिंदुओं की सरकार है और ये कैसे हिंदुओं का जन जागरण काल है। अपने आप में हमें समझना पड़ेगा कि अगर देश में राम मंदिर का निर्माण हो जाता है, अगर देश में भगवान राम अंदर स्थापित होने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो भला वो राम कैसे प्रसन्न होगा जिसकी मां की हत्या चौराहे पर होती हो। वो राम कैसे प्रसन्न होंगे जिसकी मां खत्तों पे मुंह मारती हो। वो राम क्या सोच रहे होंगे कि मुझको कौन सा छप्पन भोग लगाओगे, जिसके खीर के द्वारा मैं खुद पे जन्म लिया था, मैं खुद प्रकट हुआ था, जिसके नाम पर मेरे पूर्वजों का ये पूरा गोत्र चलता था, जिसके परंपरा पर हमारे वंश का पूरे दुनिया में नाम देखा जाता था। आज वो राम जी का मंदिर की प्रतिष्ठा का जो शिलान्यास तो हो गया देश में, लेकिन आज तक गौमाता के रक्त की धार रुक नहीं पाई है। तो आप सभी ने, हमने ये समझना पड़ेगा, परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे पुरुषार्थ से, पूरे इतने ज्यादा क्रांति, भारत के अंदर ऐसी क्रांति ना हुई ना कभी होएगी जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा खड़ी है। परम पूज्य करपात्री जी महाराज ने 1966 में जो सपना देखा था, जो संकल्प उन्होंने उठाया था, इतने करोड़ों लोगों ने वहां पर उस समय भी आवाज उठाई थी, लाखों लोग उपस्थित थे, गोलियां चलाई एक निशंस सरकार ने, एक ऐसी राज सत्ता ने जो गाय की महत्ता को तब भूल गई थी। और तब करपात्री जी महाराज ने सत्ता की गुलामी नहीं स्वीकार करी। सत्ता में जिन इंदिरा गांधी को उन्होंने सत्ता पर बिठाया था, उस इंदिरा गांधी को चोट दी, और उस चोट के द्वारा इंदिरा गांधी को पता लगा कि सत्ताएं के सामने कभी भी गुरु नतमस्तक नहीं हुआ करते। अगर शिष्य अपने कर्तव्यों को भुला जाए तो गुरु अपनी बलिदानी परिपाटी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज परम पूज्य गुरुदेव ने फिर से उसी उद्घोष को किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य करपात्री जी महाराज जी की वही पॉजिटिव तरंगे, वही ऊर्जाएं आज परम पूज्य गुरुदेव के रूप में इस देश को फिर से नव निर्माण करवा रही है, नव संकल्प का सृजन कराती है। तो आप सभी ने, हमें यह समझना है, सभी को गौ भक्तों से सहर्ष निवेदन है, ज्यादा अधिक समय ना लेते हुए इतना कहना चाहता हूं कि गौ मां की प्रतिष्ठा के लिए आप सब चीज भूल जाइए। आपने इस देश में एक से बढ़कर एक नेता को खड़ा किया है, एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री बनाए हैं। आज अगर वर्तमान प्रधानमंत्री या वर्तमान सरकारें हैं, ये रहे या ना रहे, हमारी गौ माता को रहना पड़ेगा। ये सरकारें आएंगी, ये सरकारें जाएंगी, ये पार्टी का नेता आज बनाए, कल ये पार्टी का नेता खत्म भी हो जाएगा। हमें भी आज रहना है और कल चले जाना है, लेकिन अगर हमारी गौ माता टिकी है तो ये धर्म टिका रहेगा, अगर गौ माता है तो ये आस्था बनी रहेगी और हमारी जड़ टिकी रहेगी। तो आप अपने मन में संकल्प लीजिए, 7 नवंबर 2021 को आप लोगों ने सभी लोगों को लेकर इस महासंकल्प के दिन लेकर आना है, क्योंकि यह महासंकल्प में हमारे से जो त्रुटि हो रही है, हम जाने अनजाने आज जो गौहत्या का कलंक के बावजूद दबे पड़े हैं। हमने एक वोट दिया, अगर उस वोट के द्वारा भी गौहत्या नहीं रुकती तो निस्संदेह उसका कलंक और गौहत्या का कलंक हम सबके माथे में है। इस कलंक को खत्म करने के लिए और सत्ताओं को जो भूल चुकी है कि बिना गाय के तुम्हारी सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने अहिंसक रूप से इस देश में 3 आंदोलन किए हैं। 2014 का आंदोलन सभी को पता है, 2016 का इतना विराट आंदोलन जिसको 18 दिन तक परम पूज्य गुरुदेव जंतर मंतर पर बैठे रहते थे, महाराज जी हमारे वहां उपस्थित रहते थे। इतने बड़े संघर्षों के बाद भी अगर इस सत्ताओं ने परम पूज्य गुरुदेव की बात को नहीं सुना तो अपने आप आपने समझना पड़ेगा कि सरकारें कितनी निरंकुश हो चुकी हैं। हमारा द्वेष और हमारी भावना गलत किसी सरकार के प्रति नहीं है। हमारा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि जो गाय की बात करेगा वो देश में भी राज करेगा और वो हिंदुओं के दिल में राज करेगा। लेकिन अगर सरकारें केवल प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करने में व्यस्त हो जाएंगी और परम पूज्य गुरुदेव जैसा कहते हैं मां का अपमान करती रहेंगी, राम जी की आस्था का सबसे बड़ी जो सम्मान है, आप धन्य हैं वो मंदिर का वो पुजारी, वो महंत जिसने उस दिन देश के प्रधान से एक गुरु दक्षिणा मांगी थी। वो दक्षिणा प्रधानमंत्री जी को स्मरण रखनी चाहिए। उन्होंने एक ही चीज कही थी कि मुझे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश का प्रधान केवल एक चीज दे सकता है, तो वो है कि गाय को राष्ट्र माता का सम्मान दे दे। और जिस दिन ये मां का सम्मान मिल जाएगा गाय को, उस दिन रामलला हमारे राम मंदिर के अंदर खड़े
हो जाएंगे और उस दिन हमारा राम मंदिर सच्चे रूप में परिकल्पित हो जाएगा और स्थापित हो जाएगा। और बस 7 नवंबर 2021 की तैयारी कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत साहस किया है, बहुत परिश्रम किया है। ऐसा परिश्रम, उन्होंने अपने मान अपमान हर चीज को त्यागा है इसके लिए। इस देश में जितनी चुनौतियां थी उन्होंने वो सब की हैं। भारत के बड़े बड़े ज्येष्ठ, मुझे कहना नहीं चाहिए, चाहे धर्माचार्य से लेकर कुछ हो, इस मामले में कोई भी अड़चन में आया तो परम पूज्य गुरुदेव ने उनको सहर्ष नमन करके उनको आमंत्रित भी किया। जो नहीं आया लेकिन उसके बावजूद हतोत्साहित ना होते हुए खड़े हुए और इस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। हनुमान बन के जो काम परम पूज्य गुरुदेव ने करके दिखाया है, अपनी पूंछ पर आग लगा के दिखाई है, तो आपकी हमारी प्रतिष्ठा की तो औकात ही क्या है जी। तो हमें यह समझना पड़ेगा, जब यह काम हमारे गुरुदेव कर सकते हैं, और केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे गुरुजी हैं, इसलिए कि इस देश में एक ऐसा व्यक्ति है, आप अगर परम पूज्य गुरुदेव से गुरु के रूप में भी नहीं जुड़े हो, अगर उनको आप एक संत मानते हैं, अगर आप उनको एक व्यक्ति भी मानते हैं, तो आप ये समझिए एक व्यक्ति के, एक संत के इतने बड़े पुरुषार्थ को नमन कीजिए। उन्होंने जो गोवर्धन का काज उठाया है, इस पर सब अपनी अपनी लाठी टिकाइए, क्योंकि आप हमारे सबके सहयोग से परम पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में जो वापस से यह आंदोलन होगा, ये करपात्री जी महाराज को वो महान श्रद्धांजलि है जिसके लिए वो आज भी 7 नवंबर को वहां पर उन सभी गौभक्तों पर अपनी टिकटिकी नजरों से ये देखा करते हैं कि शायद कोई तो मां का लाल आएगा और फिर से मेरी मां की रक्षा के लिए, मेरी मां की प्रतिष्ठा के लिए आवाज उठाएगा। और उसी काम को करने 7 नवंबर 2021 को परम पूज्य गुरुदेव वापस पहुंचेंगे संसद के पास में। तो आप सभी से यही निवेदन है, वहां हर किसी को पहुंचना है। गौ माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता।